अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब के कोर्ट मार्शल पर जो रिस्पांस आया इनिशियली वो यही था कि दरअसल ये इदारे का अंदरूनी मामला है, इस पर हमारी कोई पोजीशन नहीं है। लेकिन अब लगता यह है कि वो मौक़िफ़ तब्दील हो चुका है और कुछ एंटिसिपेशन में तहरीक इंसाफ या उनके एक्स चेयरमैन फील करते हैं कि इस ट्रायल की जो कड़ियाँ हैं वो उनके साथ भी मिल सकती हैं। इसीलिए आज के अगर बयान की बात की जाए तो एक्स चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कहा गया कि ओपन ट्रायल होना चाहिए फैज़ हमीद साहब का और मीडिया को रसाई होनी चाहिए उस तक। और उन्होंने ये इसीलिए कहा कि इससे मुल्क का फ़ायदा होगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। लेकिन इससे पहले का बयान अगर देखा जाए जिसमें वो कह रहे थे कि ये इदारे का अपना मामला है, उनकी कोई पोजीशन नहीं है इस केस के ऊपर, एक तो ये उसकी नफ़ी और दूसरी चीज़ ये कि जो उनकी तरफ से कहा गया कि हो सकता है उनसे बयान दिलवा के मेरे अगेंस्ट मिलिट्री ट्रायल कर दिया जाए, इससे ये वाज़े होता है कि ये केस अब पोलिटिसाइज होता जा रहा है। जहाँ तक ताल्लुक़ है हुकूमती वज़रा का, तो वो भी ये क्लेम करते हैं कि दरअसल फैज़ साहब की तरफ से सहूलतकारी हासिल थी तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, खान साहब को, और साथ साथ यहाँ तक इल्ज़ाम लगे कि दरअसल PTI को चलाने वाले ही वो थे। तो दोनों तरफ से इस मामले को पॉलिटिकल लेवरेज के लिए यूज़ किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी आज रिपोर्ट होता रहा कि सिक्योरिटी ज़राए ने रिस्पॉन्स दिया इस पर, और उन्होंने ये कहा कि आप ये बताने वाले कौन होते हैं कि ये ट्रायल ओपन होगा या नहीं होगा। हाँ, सिर्फ ये गारंटी कर सकते हैं कि जो आपका ट्रायल है वो ओपन होगा। तो इससे लगता ये है कि कन्फ्रंटेशन की एक फ़ज़ा बरकरार है। आगे चलकर पाकिस्तान की सियासत पर इसके क्या असरात हो सकते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। शौकत पराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं। अनीक नाजी साहब स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शौकत साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, ये फैज़ साहब का जो इंस्टीट्यूशनल ट्रायल एक शुरू होता है, तहरीक इंसाफ की और उनके एक्स चेयरमैन की पोजीशन इस पर यह थी कि ये इंस्टीट्यूशन का अंदर का मामला है। लेकिन आज हमने देखा कि खान साहब ने ये कह दिया कि ओपन ट्रायल होना चाहिए, मीडिया रसाई होनी चाहिए, सबके सामने ये कार्रवाई आगे बढ़नी चाहिए। तो अब क्या उनकी पोजीशन चेंज हो गई है कि ये मुल्क का मामला है, कौम का मामला है और एक लार्जर इंटरेस्ट का मामला है, सिर्फ इंस्टीट्यूशन का मामला नहीं है? हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन? ये तो होना था, क्योंकि जिस तरह का मटेरियल हुआ और जिस मटेरियल की बुनियाद पर वो मल्टीपल वायलेशन ऑफ मिलिट्री एक्ट इन द पोस्ट रिटायरमेंट इरा वो एस्टेब्लिश हुए उस प्रेस रिलीज के मुताबिक, तो फिर ये आवाज़ें आनी थी। हालांकि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल तो इंटरनल होता है, इंस्टीट्यूशनल होता है, वो पब्लिक कभी नहीं होता। जहाँ जहाँ मिलिट्री ट्रायल होता है वो पब्लिक नहीं होता। हाँ, जब उस ट्रायल में अगर सज़ा हो जाए फिर वो हायर कोर्ट में जाए तो जाकर वो तो ओपन होता है, लेकिन इस पे नहीं होता। अब या तो खान साहब ये अपोज कर दें, वो कहें कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल नहीं होना चाहिए जो मिलिट्री एक्ट 1952 में चला था। फिर उमर अयूब खान के दादा अयूब खान, फील्ड मार्शल अयूब खान ने अमेंडमेंट की थी 1967 में। या तो फिर वो मुल्क का कानून ही उसको स्क्रैप कर दिया जाए। मुल्क का जो कानून है मिलिट्री एक्ट 1952, उसमें फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स दे आर नॉट ओपन। अच्छा, हाँ, डिमांड हो सकती है, कोई भी डिमांड किया जा सकता है, कोई भी डिमांड कर सकता है, लेकिन ये प्रैक्टिकली तो नज़र नहीं आता ना ऐसा। बाकी जितनी प्रोसीडिंग्स हैं, खुद खान साहब की प्रोसीडिंग्स हैं, उनके खिलाफ मीन जो केसेस चल रहे हैं, या 190 मिलियन वाला केस है अभी, वहाँ मीडिया भी बैठता है, वहाँ वकला जाते हैं, मिलने वाले भी जाते हैं, लेकिन इन स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड उसमें ओपन ट्रायल की प्रोविजन नहीं है। आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पे देखते हैं ना फिर इसको, क्योंकि फैक्ट तो कोई नहीं रहा फिर इसमें। नहीं, बात यह है कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट कहाँ से आ रही है? कोई आम पॉलिटिकल वर्कर तो है नहीं। मुल्क के एक बार वो वज़ीर आज़म रहे हैं, फिर बकौल उनके मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के, और नो डाउट के कौमी असम्बली में इन टर्म्स ऑफ नंबर तो सबसे ज़्यादा बड़ी सियासी जमात उनकी है। उस पार्टी के वो सरबराह हैं, हम बानी चेयरमैन कह देते हैं और चेयरमैन हम बैरिस्टर गौहर खान को कह देते हैं, लेकिन
जो सही बात है, जो फैक्ट है, वो तो पार्टी तो खान साहब की है। वहां से ये बात आनी, इसको मैं सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पर नहीं देखता, बल्कि वो आने वाले गंभीर हालात के तनाजुर में देखता हूं कि क्या कुछ जनरल फैज हमीद साहब से मिला होगा, जिसका कल खान साहब कह रहे थे कि आप उसको भी क्लब करें ना। बानी पीटीआई खान साहब ने कहा कि जनरल फैज हमीद साहब को ये वादा माफ गवाह बनाना चाह रहे हैं। एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है। ये नजर आ रहा है, ये प्रॉब्लम जो मैं बता रहा हूं कि कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट बनने वाला है। ठीक है नाजी साहब, आप क्या समझते हैं ये जो ये सारा फियास्को है? पहले मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से अता तारड़ साहब ने बात की और लोगों ने बात की, और पीटीआई के लोगों ने कहा कि ये पॉलिटिसाइज कर रहे हैं इस सारे ट्रायल को अपनी पॉलिटिकल माइलेज को बढ़ाने के लिए। लेकिन अब तहरीक इंसाफ भी आपको लगता है कुछ एंटिसिपेट कर रही है कि उनके लिए मसाइल खड़े हो जाएंगे, इसीलिए अभी से एक प्रेशर मेंटेन करो? जी बिल्कुल। असल में पीटीआई का जो तरीक़ाकार है बुनियादी तौर पे, अगर हम ये जुज़ है, अगर हम कुल को पकड़े ना जी, तो ये झगड़ा बुनियादी तौर पे जो चल रहा है ये इंतकाल इक़्तिदार का झगड़ा है। अच्छा, इंतकाल इक़्तिदार का मामला ये आपके इल्म में है कि हज़ारों साल के तजुर्बात के बाद मजमूई दुनिया की जो इंसानी जहानतें हैं, उन्होंने ये कौमी रियासत का तसव्वुर, ये यूनाइटेड किंगडम, फिर इंतकाल इक़्तिदार के वो तरीक़े जिसमें खून न बहे, यानी ये कि जहाँ जमहूरियत हो वहाँ आइन के मुताबिक इंतकाल इक़्तिदार हो जाए, जहाँ जमहूरियत नहीं है चीन जैसे, वहाँ किसी और तरीके से पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार हो जाए। पाकिस्तान में इंतकाल इक़्तिदार इलेक्शन से भी हुआ है, बंदूक पर भी हुआ है, और एक मिक्सचर भी चलता रहा है। अच्छा, इंतकाल इक़्तिदार जो यहाँ ये झगड़ा सारा इंतकाल इक़्तिदार, 8 फरवरी के बाद भी यही इंतकाल इक़्तिदार का झगड़ा है। अच्छा, 9 मई ने यह साबित किया, जो गलती इनसे हो गई या यूँ कहें ब्लंडर हो गया या आखिरी गलती, जो भी इसको आप नाम दीजिए, 9 मई बुनियादी तौर पे इक़्तिदार पर कब्जा करने की कोशिश थी, वो भी इंतकाल इक़्तिदार का झगड़ा था। तो जब आप मिसाल के तौर पे बानी पीटीआई बहुत आइडियलाइज करते हैं सऊदीया के निज़ाम को, अगर यहां को एमबीएस बैठा होता और 9 मई बगावत की कोशिश नाकाम हो जाती, जैसे यहां पाकिस्तान में हो गई, तो हम अभी तक ये ट्रायल की बातें ना कर रहे होते, ना हम ये गुफ्तगू डिस्कस कर रहे होते, घंटों में इसका जवाब बिल्कुल हो चुका दे दिया जाता। जमहूरी रियासत भी अगर होती तो इस तरह का जो हुआ है, ये स्वीडन नॉर्वे भी होता, तो अब तक बहुत कुछ मामला आगे बढ़ चुके हैं। अमेरिका में हुआ, कैपिटल हिल में वो मतलब अभी आप देख लें बरतानिया में इस वक्त जो हो रहा है, हालांकि इलॉन मस्क ने खुली पोजीशन ले ली है, फसादियों के साथ खड़ा हो गया है, लेकिन पूरा ब्रिटिश सोसाइटी स्ट्रक्चर खड़ा है उसके सामने। तो बुनियादी तौर पर यह है कि मैंने जब एक इक़्तिदार पर कब्जे की कोशिश की है, तमाम कवायदो ज़वाबित को तोड़कर मैंने इक़्तिदार पर कब्जे की कोशिश की, मैं नाकाम हो गया। तो जब मैं नाकाम हो गया, उसके बाद फिर मैं जिसको मैं यानी जिससे तख्त में चीन में आया था, मुज़म्मिल साहब आप तारीख से वाकिफ हैं, मुझे बताइए तख्त से जब जबरदस्ती उतारा जाता है तो फिर उतारने वाले के साथ क्या किया जाता है? आप बता दीजिए। उतारने की कोशिश हुई, उतार नहीं सके, अब ये शिकवे कर रहे हैं। नहीं, वो तो ऑन नहीं कर रहे ना, वो कह रहे हैं सीसीटीवी फुटेज दिखाओ मुझे, तो मैं अपनी पार्टी से लोगों को निकाल दूंगा, मशरूत माफी भी मांग लूंगा। गवर्नमेंट कुछ कर पाई है बात ये है, साल में अब तक? देखिए कि बानी पीटीआई की जो अल्फाज हैं और उनकी बातों में जितना भी वेट वजन है, वो उनके मानने वालों के नजदीक तो है, क्योंकि वो तो कुछ भी कहें, दिन को रात कहें, रात को दिन कहें, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ बानी पीटीआई के फॉलोअर्स नहीं बसते। सही, यहां आबादी का वो हिस्सा जो इन बानी पीटीआई को फॉलो नहीं करता, वो कहीं ज्यादा है बनस्बत उसके जो इनको सपोर्ट करता है। सो इस वजह से आज भी इस बात यानी इंतकाले इक़्तिदार की वो तरकीब जिस पर झगड़े हैं, उन झगड़ों को पार्लियामेंट में बैठ के तय करते हैं, अपने वसाइल को देखकर तय करते हैं। आप जिस वक्त एक आर्म्ड फोर्स के सामने यानी आर्म लेके चले जाएं, तो फिर फैसला तो बंदूक करेगी भाई। सही, मतलब म्यूटिनी की कोशिश आप कह रहे हैं कि वो थी, ठीक है, वो थी बिल्कुल। इस पे मुजम्मिल साहब, जो खान साहब एंटिसिपेट कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने पहले भी कहा कि हो सकता है फैज साहब से बयान दिलवाया जाए, वादा माफ गवाह बना लिया जाए और उसके बाद मेरे खिलाफ मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल चला जाए, ऐसे कौन से हकायक हैं, आप तो खासे बाखबर रहते हैं, जिससे वो लग ये रहा है कि केयरफुल हैं या बैकफुट पर हैं कि अगर वो सामने आते हैं तो उनके ट्रायल में या उनके केस में मजीद मुश्किलात हो सकती हैं? देखिए, ट्रायल हो रहा है 4 लोगों का, आप सिर्फ फैज की बात कर रहे हैं। 2 ब्रिगेडियर्स और एक कर्नल भी तो ऑन दी रिकॉर्ड इसमें शामिल है ना, अभी तक जो रिटायर्ड 2 ब्रिगेडियर्स और एक रिटायर्ड कर्नल का भी तो साथ फील्ड कोर्ट मार्शल है ना, वो भी तो इसमें शामिल है, वो भी तो कोलैबोरेटिंग एविडेंस दे रहे होंगे ना। अब फील्ड कोर्ट मार्शल की जो कार्रवाई है
उसमें इन्होंने अपने वकील मुकर्रर कर दिए हैं। अब चार्ज फ्रेम होना है, उस दिन ये यहाँ गिल्टी प्लीड करेंगे या नॉट गिल्टी प्लीड करेंगे चार्ज के आगे, और उसके बाद एविडेंस। अब सवाल ये है कि ये चारों जो हैं ये अपना अपना दिफा क्या लेते हैं? क्या फैज साहब पर जो चार्जेस हैं वो उनका दिफा कहेंगे कि मैंने ये काम किए हैं, या वो उन कामों की जिम्मेदारी किसी पर डालेंगे? जो 2 ब्रिगेडियर्स और 1 कर्नल हैं वो जिम्मेदारी फैज साहब पर डालेंगे या नहीं डालेंगे? तो ये तो इस ट्रायल के आगे बढ़ने पर है। लेकिन देखिए, फैज साहब ने कोई मुस्लिम लीग नून की सहूलतकारी तो नहीं की है जिस पर उनके ऊपर ट्रायल चल रहा है, कोई पीपल्स पार्टी की सहूलतकारी नहीं की है जिस पर उनके ऊपर ट्रायल चल रहा है पोस्ट रिटायरमेंट, ना उन्होंने एमक्यूएम की पोस्ट रिटायरमेंट कोई सहूलतकारी की है, ना मौलाना फजलुर रहमान की है। जिस जमात की उन्होंने पोस्ट रिटायरमेंट सहूलतकारी की है उसी के हवाले से ट्रायल चल सकता है ना, तो वो जमात तो तहरीक इंसाफ है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि टॉप सिटी केस के अलावा सिग्निफिकेंस ट्रायल की कुछ और है? मुझे नहीं लगता टॉप सिटी को इतना सिग्निफिकेंट मामला है 2017 से। अच्छा, वो तो एक मामला पेंडिंग था, वो साथ। असल मामला तो पोस्ट, देखिए सवाल है फौज के अपने निजाम और रिट का। उसके जो रिटायर्ड लोग हैं वो भी उसके निजाम में और उसके रिट में होते हैं। अगर पोस्ट रिटायरमेंट उनका कोई जर्नैल उनकी रिट से और उनके निजाम से बाहर गया है तो ये उनके डिसिप्लिन का मामला है। अच्छा। अगर उसने कुछ ऐसा काम किया है जो सिटिंग आर्मी चीफ की डिफाइंस है तो फिर वो ये नहीं कर सकता। और अगर कुछ उसने ऐसा किया है जो फौज की साख, देखें अगर ये साबित हो जाए कि जो आसिम मुनीर के खिलाफ अडियाला से मुहिम चल रही थी उसके पीछे भी फैज साहब थे, तो फिर फील्ड कोर्ट मार्शल की क्या शक्ल होगी? अगर ये साबित हो, अगर ये भी एविडेंस आ जाए कि जो आसिम मुनीर की वीडियो लगी मुजीब के साथ और याहिया के साथ, वो आइडिया भी फैज साहब का साथ शामिल था मशवरा, तो फिर फील्ड कोर्ट मार्शल की क्या शक्ल होगी? सही। और अगर ये साबित हो जाए कि जो आर्मी चीफ के खिलाफ कैंपेन चल रही थी उसकी जो मुशावरत है वो भी फैज साहब साथ साथ कर रहे थे, तो फिर फील्ड कोर्ट मार्शल की क्या शक्ल होगी? ठीक है, ठीक है। मतलब आप 9 मई भी कोई इतनी अहम बात नहीं है। अच्छा, सही। मतलब आप समझते हैं कि इससे भी ज़्यादा जो इंटेंस हक़ाइक़ है ना वो मज़ीद मुश्किलात क्रिएट कर सकते हैं पीटीआई के लिए, जैसे आपने कहा। इस पर पराचा साहब एक चीज़ तो ये कंसीव की जा रही है कि अगर पीटीआई और फैज साहब की बात हो तो एक पैरेलल एंटिटीज़ हैं दोनों, जिस तरह मुजम्मिल साहब ने भी बात की, इसीलिए एक प्रेशर भी फील करते वो दिखाई देते हैं। मीडिया के ऊपर जो प्रेशर्स थे या दीगर सेनेट के इलेक्शन में, मुझे याद है हासिल बजिंजो साहब ने ये कहा था कि ये जो सारी एम्बेजलमेंट हुई है, ये नंबर चेंज हुआ है सारा, ये दरअसल फैज साहब का नाम ले लिया उस दौर में उन्होंने। तो ज़रा नरेट कीजिए कि किस हद तक आपको लगता है कि ये जो इन्वॉल्वमेंट थी उनकी सियासी मामलात में, या जो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि पीटीआई को मैनेज करने वाले, खैबर पख्तूनख्वा के मामलात चलाने वाले ही वो थे उस वक्त तक, सदाकत है अकॉर्डिंग टू यू उसमें? आज जब ट्रायल शुरू हुआ है तो आज तो सब पीछे हट रहे हैं ना, सब मना कर रहे हैं कि नहीं नहीं पता नहीं ऐसा था या नहीं था। लेकिन एक वक्त था कि लोग खुश हुआ करते थे उनकी बात मान कर। मसलन ये जो बजिंजो मरहूम की आपने बात की कि 65 खड़े हुए थे और 50 ने वोट दिया था, या सेनेट के प्लग्स में से कुछ कैमरेज निकले थे, किसने लगाए थे? ये आज की बात भी नहीं है। जब 2016 में मियां नवाज शरीफ हटाओ प्रोजेक्ट चल रहा था तो कौन था उसके पीछे? ये एक लंबी कहानी है, ये नहीं है कि अभी 2-4 दिन की बात है या 2018 के बाद की बात है। मामलात तो पहले से बिगड़े हुए थे ना, और उन बिगड़े हुए मामलात में जनरल फैज साहब से पहले वाले भी लोग शामिल थे, इसमें तो कोई शक नहीं रह गया ना अभी। लेकिन बात ये है कि मामला है किया, ये बात दुरुस्त है कि टॉप सिटी, पहले दिन जब ये प्रेस रिलीज आई थी तो मैंने खुद कहा था कि ये टॉप सिटी तो बस ऐसे ही एक बात है, वो आ गई है। और अच्छा। करप्शन या नैब वाले हाउसिंग सोसाइटियों के बहुत सारे केसेस पड़े हैं। असल मामला ये है कि जो पोस्ट रिटायरमेंट वायलेशंस हैं मिलिट्री एक्ट की, मुजम्मिल साहब मैं आ रहा हूं आपकी तरफ। जी पराचा साहब, यानी अभी मेरे पास डिटेल्स नहीं आई कि वो क्या हैं, लेकिन असल मसला है भी यही। यानी
खुद बानी पीटीआई खान साहब भी कह गए कि जी जनरल फैज़ हमीद साहब को हटाने पे उनकी तलख कलामी हुई थी। किसके साथ हुई थी तलख कलामी? आखिर जनरल फैज़ हमीद साहब को बानी पीटीआई क्यों रिटेन करना चाह रहे थे? एक फ़ाइल आई थी, वो फाइल पड़ी रही थी, कोई 1-2 महीने के बाद फिर कोई बातचीत हुई थी, दरमियान में बोलचाल बंद हो गई थी, फिर वो फाइल आई और कहा गया कि नहीं वो अगले महीने की 20 तारीख को वो ज्वाइन करेंगे। फौज का अपना मामला है, फौज के अपने मामले में आप कौन होते हैं बात करने वाले? फौज के अपने, इवन आज टुडे अगर ओपन ट्रायल की बात हो रहा है, व्हेन यू से कि ये फौज का अपना मामला है, किसने कहा? खुद बानी पीटीआई ने कहा, खुद बैरिस्टर गौहर खान साहब ने कहा, खुद साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने कहा कि फौज का अपना मामला है। जब फौज का अपना मामला है तो फिर आप ये बात क्यों कर रहे हैं? इट मीन्स कि कुछ थोड़ी सी बिनक आपको भी पड़ गई है कि हाँ कुछ ना कुछ है जो आपके बारे में बात की जा रही है। मैं इसलिए कह रहा था कि आने वाले हालात के हवाले से, मसलन अब कल इनका जलसा होना था यहाँ इस्लामाबाद में जी, आज चीफ कमिश्नर ने वो एनओसी कैंसिल कर दिया। अब पीटीआई को कल जलसा करने की इजाज़त नहीं होगी। आज एक मीटिंग हुई डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की जिसमें आईजी पुलिस इस्लामाबाद, डिप्टी कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, एमआई, आईबी, आईएसआई के नुमाइंदे थे। और जो इस वक्त सूरत हाल है, जैसे 4-5 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने रेड जोन की सिक्योरिटी ब्रीच हुई, लोग पहुंच गए थे, तो सारे तनाजुर में अब कल का जलसा एनओसी कैंसिल कर दिया गया चीफ कमिश्नर की तरफ से। अब कल पीटीआई क्या करती है, यानी आने वाले हालात की मैं आपको बात कर रहा हूं। सही, ठीक है मुजम्मिल साहब, आप शॉर्ट कमेंट कर दें, फिर नाजी साहब की तरफ जाना है मुझे। देखिए, आप बजिंजो साहब वाली और वो सारी बात की, मैं नहीं समझता जनरल फैज को किसी ऐसे मामले पर प्रोसिक्यूट किया जा सकता है जो उन्होंने दौरान सर्विस आर्मी डिसिप्लिन में किया है। बजिंजो ऑपरेशन हो, इमरान प्रोजेक्ट हो, जो काम वो उस वक्त के आर्मी चीफ के डिसिप्लिन में कर रहे थे, उन पर उसको प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। अच्छा, सवाल सिर्फ उन इकदामात का है जो उन्होंने आर्मी डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी के तौर पर पोस्ट रिटायरमेंट किए हैं। मैं नहीं समझता को बजिंजो ऑपरेशन पे उन्हें प्रोसिक्यूट किया जाएगा, को पनामा पे किया जाएगा। आप देखेंगे फैजाबाद धरना कमीशन में फौज ने उनका दिफा नहीं किया क्योंकि वो काम उन्होंने आर्मी डिसिप्लिन में किया हुआ था, उस वक्त के आर्मी चीफ की मर्जी से किया हुआ था, तो इसलिए फौज ने उनको धरना कमीशन में पेश भी नहीं होने दिया। तो जो आज के भी आर्मी ऑफिसर्स काम कर रहे हैं वो आर्मी चीफ की मर्जी से कर रहे हैं, उनको वही तकद्दुस और मुकद्दस है, मतलब ओहदे पे रहते हुए जो उन्होंने के भी उन कामों को भी सही, जनरल फैज के भी उन तमाम कामों को वो तकद्दुस और वो मुकद्दस हैसियत हासिल है जो उन्होंने आर्मी डिसिप्लिन में की। ठीक है, ओहदे पे रहते हुए आपके नजदीक जो उनकी एक्टिविटीज थी वो मसला नहीं है। नाजी साहब जस्ट एक सेकंड, ये जो टॉप सिटी वाला था ये तो मामला फौज के अंदर थे उस वक्त, वो रिटायर नहीं हुए थे, ये 2017 की बात है। वो जो जिस वजह से ये सारी केसेस खुले और तहकीकात शुरू हुई, जिस वजह से तहकीकात शुरू हुई वो तो टॉप सिटी वाला मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का था। सो ये नहीं है कि जो कुछ साहब, लेकिन आपने खुद कहा कि वो कवर है और वो असल केस नहीं है। आपने खुद कहा कि वो आपको नहीं लगता कि उसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा है। तहकीकात सुप्रीम कोर्ट ने भेजी तो आगे मामला चले ना। सुप्रीम कोर्ट ने रेफर किया था कि तहकीकात की जाए, जब तहकीकात की जाए तो बहुत सारे। मुजम्मिल साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, नाजी साहब मुझे बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो फैजाबाद की तहकीकात भी भेजी, क्या फौज ने वो करने दी? प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। नाजी साहब मुझे ये बताएं कि अब चूंकि हम ये देखते हैं कि फैज साहब के मामले में एक स्ट्रैटेजी रही है खान साहब की, या फिर आप उसको ये भी कह सकते हैं कि वो मामलात से जो कि इस्टेब्लिशमेंट के थे या उस वक्त इंस्टीट्यूशन के थे उससे वाकिफ़ शायद नहीं है, इसलिए वो इंट्रूड करने की कोशिश करते हैं, ये उनके नाक़दीन उनको कहते हैं। इस बार भी देख लीजिए सिक्योरिटी ज़राए का रिस्पॉन्स सामने पड़ा हुआ है जिसमें उन्होंने कहा कि ओपन ट्रायल होगा या नहीं होगा ये बताने वाले आप कौन होते हैं, आपका ट्रायल लेकिन ओपन ही होगा। तारीख भी ये बताती है कि इस तरह के मामलात में जब भी पॉलिटिशियंस ने इन्वॉल्व होने की कोशिश की है नुकसान हुआ है। शम्सुर रहमान कल्लू साहब का केस था, बेनज़ीर साहिबा ने कोशिश की और उसके बाद में वो इतने इनफेक्टिव हो गए कि जो उनके घर के बाहर गार्ड्स खड़े थे वो भी उनको रिपोर्ट नहीं कर रहे थे उस टाइम पे। तो आपको लगता है कि ये स्ट्रैटेजी है कि कोर्स करने की खान साहब स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं, उन्हें मालूम है कि मेरे पास पत्ते बहुत कम हैं, कार्ड बहुत कम हैं और यही खेलने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई चारा नहीं है?
जी हाँ, बिल्कुल, आपने जो ये मिसाल दी बेनज़ीर भुट्टो वाली, बिल्कुल दुरुस्त बात है। यही तो 12 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ ने क्या किया था, उन्होंने भी तो एक नया आर्मी चीफ अपॉइंट किया था ना। तो गुजारिश मैं ये कर रहा हूँ आपसे कि देखिए जनरल जो इस वक्त अभी जो आपने रिस्पांस की बात की है डिफेंस अस्करी जो फोर्सेस का, हम पहले थोड़ा रिलैक्स होकर ये देखें कि इस वक्त जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल आसिम मुनीर, इनका जो बैकग्राउंड है इतना तो हम जानते हैं कि इंटेलिजेंस का है जी, वसी तजुर्बा है, और जो उनका पब्लिक प्रोफाइल है उसके बारे में भी हम ये जानते हैं कि वो गुफ्तगू करना पसंद नहीं करते, वो आम लोगों से, यानी वो पहले की तरह महफिलें नहीं है कि वो फला साफ़ी बैठे हुए हैं उनके साथ चाय पी रहे हैं, वो उस तरह की कहानियाँ कोनियाँ इनके बारे में नहीं है। जिसका मतलब ये है कि इनका तासुर ये है कि ये एक सीरियस प्रोफेशनल है जो सिर्फ अपने टारगेट पर नजर रखता है और वो फिर परवाह नहीं करता कि दाएं बाएं क्या तनकीद हो रही है, स्पीड स्लो है, स्पीड तेज है, ये हो गया वो हो गया, वो बहुत सीरियसली अपने टारगेट की तरफ बढ़ता चला जाता है। अच्छा। और जब वो अपना टारगेट, अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेता है हर तरह से, कानूनी सकम जो भी आप कहिए, जब वो अपने आप यानी वो अपने मुहासरा प्रॉपर हो जाता है, उसके बाद फिर ऐसा आदमी एक्शन करता है। तो मैं ये समझता हूं कि अभी तक जनरल आसिम मुनीर की खामोशी और उनका सब्र, और अब आके जो ये एक्शन हुआ है, ये इसके पीछे पूरा होमवर्क हर तरह से मौजूद है। नाजी साहब, ये मसला तो हल कीजिए ना, जो अभी बहस हो रही थी पराचा साहब की, मुजम्मिल साहब की, कि टॉप सिटी केस था और इसके अलावा मुजम्मिल साहब ने ये कहा कि दरअसल जो एक्टिविटीज़ रिटायरमेंट के बाद थी जिसमें आर्मी चीफ के हवाले से भी चीज़ें थी, वो असल क्रक्स है केस का। आप अग्री करते हैं इससे? जी, मैं बिल्कुल इससे अग्री करता हूँ कि टॉप सिटी का मामला अपनी जगह, मैं उसकी संगीनी पे को बात नहीं कर रहा, लेकिन अब ये तो हवाई महल है ना, कि अगर सिर्फ टॉप सिटी होता तो फिर ये कार्रवाई होती या ना होती, ये बहस ही अलग है। मैं गुजारिश कर रहा हूं, जैसे कि आपने फरमाया कि इस जो केसेस उनके पास, देखें, एक तो टॉप सिटी का मामला अपनी जगह, लेकिन असल बात ही वो है कि वो 9 मई की प्लानिंग और उसके बाद मुस्तकिल यानी एक एफर्ट का होना, रिटायरमेंट के बाद उन मसरूफियात में जाना जो किसी डिसिप्लिन के तहत नहीं थी, जो इनफरादी थी, जो इनफरादी स्टेप्स लिए गए। उसकी वजह पैशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सही, लेकिन वो हरकतें की गई आर्मी के नाम पे या जो डिसिप्लिन से किसी भी इजाजत के दायरे से बाहर थी, और उसके बाद जाहिर है कि ये कार्रवाई। ठीक है मुजम्मिल साहब, ये इस पे हुकूमत का जो रिस्पांस है उस बारे में क्या व्यू है? क्योंकि वो तो ये कहते हैं कि दायरा कार वसी करें, साकिब निसार साहब को भी इन्वेस्टिगेट करें, जो उनकी साहबजादे की ऑडियो थी उसके बारे में भी बात होनी चाहिए। तो ये कोई सीरियस एफर्ट है जो गवर्नमेंट करना चाह रही है, या मीडिया ट्रायल है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है? नहीं, देखिए, नवाज शरीफ ने इसके ऊपर कोई बात नहीं की, शहबाज शरीफ ने इसके ऊपर कोई बात नहीं की, एक ख्वाजा आसिफ ने बात की है, या अता तारड़ और बैरिस्टर अकील ने बात की है, मुस्लिम लीग मरियम नवाज ने इसके ऊपर कोई बात नहीं की। अगर मैं कहूं कि मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर लीडरशिप है उसने तो फैज़ के मामले पर अभी कोई पोजीशन ली ही नहीं है। उनकी पोजीशन तो अभी हमें नहीं पता कि नवाज शरीफ की फैज़ वाले मामले पे क्या पोजीशन है, मरियम नवाज की क्या पोजीशन है, शहबाज शरीफ की क्या पोजीशन है, दे आर येट टू टेक, बिलावल की क्या पोजीशन है, आसिफ जरदारी की क्या पोजीशन है, अभी तो हमें इनकी मेन पोजीशंस का नहीं पता, और उनकी तरफ से मुकम्मल खामोशी है। पोजीशन तो सिर्फ इमरान खान की सामने आ रही है रोज, तो इसलिए उसके ऊपर आप हम बात कर सकते हैं। मेरे लिए ये हैरानगी की बात है कि अभी तक नवाज शरीफ ने फैज़ वाले मामले पर बात नहीं की, प्राइम मिनिस्टर ने बात नहीं की, वो पार्लियामेंट में कर सकते थे। क्या वजह हो सकती है? वो तो पहले लंदन से खिताब किया करते थे, फैज साहब का नाम लिया करते थे कि वफादारियां तब्दील करवाई मेरे उम्मीदवारान की, इन्होंने करवाई। अब अगर ये ट्रायल भी शुरू हो गया तो फिर किस बात की झिझक है इस केस में? हु का आलम है जी। आप देखें, मुझे तो खामोशी, इतनी जबरदस्त खामोशी। आप बताएं, बिलावल ने कोई बात की? आप बड़े मुल्क की दोनों बड़ी सियासी जमातें मुकम्मल खामोश है। मौलाना फजलुर रहमान ने कोई बात नहीं की, अच्छा, एमकेएम ने कोई बात नहीं की। आप मेरी बात सुने, सीनियर लीडरशिप तो मुकम्मल खामोश है फैज के मामले पर, उनकी तो जुबान से लफ्ज नहीं निकल रहा कि क्या कहें। नहीं, और साकिब निसार साहब के बारे में जो गवर्नमेंट बात कर रही है, आपको लगता है कि कुछ ना कुछ वहां से भी ऑडियो, वो तो देखिए वो तो टिकटें, वो तो एक सिविल केस है ना, टिकटें बेचने का उनके वालिद का। अब कई लोग कहते हैं टॉप सिटी में फैज और साकिब निसार मिलकर कर रहे थे, अब इसकी भी कोई कहते हैं 30% साकिब निसार साहब के पास भी गया उसमें से। नहीं, ये हुकूमत को उम्मीद जुडिशरी से है कि वो ट्रायल करेगी, या खुद कुछ करना चाहेंगे? ये पता नहीं। देखिए, मुझे नहीं लगता फैज साहब कोई मसला थे पाकिस्तान में। आप अनीक नाजी साहब ने बहुत लंबी इंतकाल इक़्तिदार पर बात की है,
देखिए, आसिम मुनीर के खिलाफ कोई कू नहीं होने जा रहा था। मुझे नहीं लगता कि फैज या इमरान खान इस पोजीशन में थे कि वो आसिम मुनीर साहब के खिलाफ कोई कू कर सकते थे। अच्छा। इस मुल्क का मसला तो जुडिशरी है, आप बात समझें। इस मुल्क का मसला तो इस वक्त जजेस हैं जो अपना मर्जी का पॉलिटिकल स्क्रिप्ट लिखना चाह रहे हैं और उनका मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से टकराव है। अच्छा। अब क्या फैज साहब उस जुडिशरी के साथ हैंड इन ग्लव्स थे? क्या जो कहा जा रहा है कि जी जजेस, वो जजेस को मैसेज दे रहे थे, जजेस से वो कोऑर्डिनेट कर रहे थे, और क्या उन्होंने अपना एक पैरेलल इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाया हुआ था अपने पुराने लॉयल ऑफिसर्स के साथ मिलकर, जो पैरेलल इंटेलिजेंस नेटवर्क अलग तौर पे काम कर रहा था मुल्क के लीगल और फॉर्मेटेड इंटेलिजेंस नेटवर्क के मुकाबले में, और ये दो इंटेलिजेंस नेटवर्क्स आपस में टकराए हैं जिसकी वजह से मसाइल पैदा हुए हैं। वो शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के इल्जामात तो ऑन रिकॉर्ड है ना। मैं नहीं समझता शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के ऊपर भी फैज साहब को ट्रायल किया जाएगा, क्योंकि उस वक्त के आर्मी चीफ की मर्जी से काम कर रहे थे। ठीक है पराजा साहब, आपका इस पर व्यू हो सकता है, क्योंकि मैं समझता हूं अगर आप जो काम जनरल फैज ने अपने आर्मी चीफ की मर्जी से किए हैं उनको वही तकद्दुस हासिल है जो आज के इंटेलिजेंस अफसरान को हासिल है, जो वो आसिम मुनीर साहब की मर्जी से कर रहे हैं। ठीक है, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। पराजा साहब, आपका इस पर व्यू क्या है? क्योंकि एक स्ट्रेटजी जो हमने देखा है पॉलिटिशियंस हमेशा अपनाते हैं कि अगर मुल्क में ज़ेर अताब हों तो फिर बाहर से अपील करवाई जाती है, वहाँ से एक नैरेटिव क्रिएट करवाया जाता है ताकि किसी तरह कुछ ना कुछ पॉलिटिकल स्पेस वो रीगेन कर सकें। अब आज भी बरतानवी वज़ीर आज़म से मदद मांग ली है खान साहब ने, और वो ये कह रहे हैं कि ज़रा आप तसव्वुर कीजिए बरतानिया के पॉलिटिशियंस के लेबर पार्टी के उम्मीदवारान के घरों पर रात के वक्त छापे पड़ रहे हों, या फिर फॉर्म 45-47 वाला मामला वहाँ भी हो, तो वो तो इंटरनेशनल कम्युनिटी से एक प्रोजेक्शन चाह रहे हैं कि जो उनके साथ हुआ या उनकी पार्टी को कॉर्नर किया गया ये अनप्रेसिडेंटेड है और डेमोक्रेसी खतरे में है। आपको लगता है कोई फ़ायदा होगा इसका, कुछ पॉलिटिकल स्पेस वापस मिल सकेगी अगर बाहर से प्रेशर एक्सर्ट होता है, एक और UN की करारदाद आ जाती है जो पहले भी आ चुकी है? कल तो कह रहे थे हमको गुलाम है, कल तो ये कहा जा रहा था। अच्छा। और किसको एड्रेस किया जा रहा था? कल तो ये किसको एड्रेस किया जा रहा था? एग्जैक्टली यूरोप को एड्रेस किया जा रहा था। जब यूरोपियन एम्बेसडर ने यहाँ पर एक ओपन लेटर लिखा तो उसके जवाब में, पता नहीं अब मुझे याद नहीं भावलपुर का जलसा था या मेलसी में जलसा था, खान साहब ने वहाँ तकरीर करते हुए कहा था कि हम कोई गुलाम है, और वो फिर उनके फॉलोअर्स ने वो अपना लिया। तो आज कौन किसका गुलाम है? यानी अमेरिका के खिलाफ साजिश की बात की और फिर वहीं से लॉबियस्ट हायर कर दिया और फिर अमेरिकन कांग्रेस से करारदाद भी मंजूर करवा ली। हम किस बात को समझें कि ये उनकी अपनी है और ये किसी और की है? हम किस बात के बारे में कहें कि ये अब इसके बाद कोई और यू टर्न नहीं होगा, कोई और बात नहीं आएगी? मैं ज़रूर एक बात करना चाह रहा हूँ कि लीडरशिप बात नहीं कर रही, मियाँ साहब बात नहीं कर रहे, या बिलावल भुट्टो जरदारी स्पेशली बात नहीं कर रहे। अभी खान साहब पे तनकीद की गई कि फ़ौज का अपना मामला है तो खान साहब क्यों बात कर रहे हैं? तो क्या बाकी करेंगे तो फिर वो जायज़ होगा और खान साहब का कहना नाजायज़ होगा? जब हम ये कहते हैं कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल फ़ौज का अपना मामला है, तो फिर क्यों हम एक्सपेक्ट करें कि लीडरशिप फिर बयान दे? वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ साहब ने बातें कर दी, वो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये तो नहीं हो सकता कि ख्वाजा आसिफ लकीर मारें कि लाइन के इधर जो मैं बात कर रहा हूँ वो गवर्नमेंट की है और लाइन के इधर जो मैं बात कर रहा हूँ वो मेरी प्राइवेट है। ऐसी बात नहीं है। अब फ़ायदा जो खान साहब चाह रहे हैं लोगों को एड्रेस करके, वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को, यही तो सारा मामला भरा हुआ है ना इधर। अच्छा। कि वो समझते हैं कि ही इज़ अबव एनीथिंग, ही इज़ अबव एवरीथिंग। साइफर लहरा दो, पॉलिटिक्स कर लो, मुल्क की फॉरेन पॉलिसी का बेड़ा गर्क कर दो और फिर कह दो कि नहीं नहीं, ओहो हमें तो अब पता चला कि ये साजिश अमेरिका ने नहीं की थी बल्कि ये साजिश जनरल बाजवा ने यहाँ बैठ के की थी। बिल्कुल। तो हम वो पहले वाली बात पे यकीन करें या इस बात पे यकीन करें? हाँ, वो ट्रबल में हैं। क्या वो बरतानवी वज़ीर आज़म की वजह से ट्रबल में हैं? क्या वो अमरीकी कांग्रेसमैनों की वजह से ट्रबल में हैं? या खुद जो कुछ उन्होंने बीज बोया था? यही हमारी अदालत, अभी जजेस की भी बात की गई, अदालत ने तो कहा ना कि 2018 में जो कुछ नून लीग के साथ हुआ था
तो फिर आप 2018 में नून लीग को किसी ने इंसाफ दिया? आपने 40 साल बाद जुल्फकार अली भुट्टो शहीद के बारे में कह दिया कि ही मेट एन अनफेयर ट्रायल। उससे फर्क क्या पड़ा? लेकिन नून लीग के जो भुट्टो खानदान के साथ 18 में हुआ, आपने उसका क्या अजाला है? नून लीग के जो कल्प्रिट थे, ये जो मतलब फैज साहब का वो नाम लिया करते थे ना, नवाज शरीफ साहब, अब अगर ट्रायल हो रहा है तो फिर खामोशी क्यों है? वैसे अगर ये सवाल आपसे भी किया जाए तो नहीं, बात मैंने तो बिल्कुल सिंपल बात की ना। अभी हम खान साहब पे अभी तनकीद हो रही थी कि खान साहब फौज के अंदरूनी मामले में टांग अड़ा रहे हैं कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल प्योरली फौज का अपना मामला है। तो शुड आई एक्सपेक्ट और प्रोवोक द अदर्स कि आप भी ऐसी बात करें? वो बेशक फैज साहब के खिलाफ बात करें, वो बेशक फौज के हक में बात करें, लेकिन ये प्रिंसिपल फिर क्या होगा? सही कि खान साहब बात कर रहे हैं तो वो गलत है, कोई और बात करे तो वो ठीक है। देखें, जो पहले बात हो रही थी, कोई ट्रायल नहीं हो रहा था। स्पेसिफिकली मैं ट्रायल की अभी बात कर रहा हूं कि जो ट्रायल हो रहा है, खान साहब ने ट्रायल पे बात कर दी है। बाकी जो जनरल फैज साहब की, यही तो मैं आपसे बात कर रहा था। जब मियां साहब ने तकरीर की तो जनरल फैज हमीद साहब उस वक्त सर्विस में थे। मियां साहब ने जब कहा था कि ये दो आदमी, वो 20 सितंबर था जिस दिन पीटीएम लॉन्च हुई थी, मियां साहब ने उस दिन क्या कहा था? उस वक्त वो बिल्कुल ही सर्विस में थे। चाय का एक कप याद है ना आपको, सीरीना में, काबुल में पिया गया था। जी जी, सब ठीक हो जाएगा। रेजोनेंस है ना, कहीं ना कहीं आती है। वो भी सर्विस में चाय का कप पिया गया था, वो भी डिसिप्लिन में था। लेकिन अब वो मामलात, यही तो सारे मामलात हैं। मैं इसलिए आपसे कह रहा था कि जब स्पेसिफिक डिटेल आएगी प्रोसीडिंग्स की, या जब फैसला आएगा, तो उसमें प्रिसाइज होगा कि क्या क्या चार्ज लगा, किस चार्ज पे क्या ट्रायल हुआ, कैसे ट्रायल हुआ, और चार्जेस का आउटकम क्या है। फिर तो हम बैठ के बात कर सकेंगे कि असल मामला क्या था, कब किस वाकया के ऊपर ट्राई किया गया उनको। फिलहाल तो जो स्टेटमेंट आई है उसमें टॉप सिटी 2017 का केस है, उसका मेंशन है। उसी की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने रेफर किया कि आप जरा इंक्वायरी करें। इंक्वायरी में कहा गया कि दीज वायलेशंस वर एस्टैब्लिश्ड। सो स्ट्रिक्टली इन दी स्टेटमेंट दैट्स इशूड बाय आईएसपीआर हम इतनी बात कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। जी नाजी साहब, इसको रिस्पॉन्ड। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाह रहा हूं कि ये प्राचा साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। वो जो गुफ्तगू हुई है ना जी कि नवाज शरीफ चुप क्यों हैं या बाकी सियासी जमातें चुप क्यों हैं, नवाज शरीफ ने जब जनरल फैज का नाम लिया था, उस वक्त वो जनरल फैज वजन, वो ब्लूम ताकत अपने अरूज पे थी। नवाज शरीफ ताकत में नहीं था उस वक्त। वो खुद मुल्क से जरूर बाहर था, लेकिन अपनी जान से अजीज जो हर बाप को होती है, बेटी उसकी यही थी। अच्छा, जिस वक्त उसने नाम लिए थे नवाज शरीफ ने। आज तो जब वो एक पकड़ में आ चुके हैं, कोर्ट मार्शल का मामला है, तो आज तो बच्चा बच्चा जनरल फैज का नाम ले रहा है। इस वक्त जनरल फैज का नाम लेकर कौन सी बहादुरी हो जाएगी? नंबर एक। और उनके भाई वजीर आजम पहले, अच्छा, नवाज शरीफ जनरली खामोश रहते हैं, क्यों रहते हैं वो उनकी मीडिया टीम जाने, वो जाने। लेकिन इस मामले में कम से कम इस नाचीज की राय में उन्होंने बहुत अच्छा किया है। और ग्रेस का तकाजा यही था कि वो इस पर खुशियां ना मनाएं, उस पर खुश रहें, और ओवरऑल तबीयत भी उनकी ऐसी। अच्छा, और बिलावल भुट्टो, बाय द वे, बिलावल भुट्टो भी, यानी जो उनके फैज के साथ मामलात रहे, कोई भी सियासतदान हो, मौलाना फजलुर रहमान भी हो, वो अगर आज ये बात बताना शुरू कर देंगे कि क्या बात हुई थी, क्या नहीं हुई थी, या कोई राय बताएंगे, तो आज की तारीख में वो जिनसे डील कर रहे हैं वो उन पे किस तरह एतबार करेंगे या एतबार करेंगे? अच्छा, नहीं, ये आपका मतलब ये है कि ये प्रिंसिपल के तहत खामोशी नहीं है, स्ट्रेटजी के तहत। ये स्ट्रेटजी के तहत खामोशी, बिल्कुल आपने ठीक, थैंक यू वेरी मच, आपने बिल्कुल सही लफ्ज इस्तेमाल किया कि ये उस स्ट्रेटजी के तहत जो है वो खामोशी, ये मतलब है काबिल फहम है। मैं उस खामोशी पर आइडियली तो इतराज उठा सकता हूं, ठीक, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ देखनी चाहिए। जी मुजम्मिल साहब, यू हैड समथिंग टू से। देखिए, बात यह है कि पॉलिसी जो है पार्टी की फिर एक होनी चाहिए। फिर ये तलाल चौधरी, बैरिस्टर अकील, अता तारड़ क्यों बात कर रहे हैं रोज उसके ऊपर, इसहाक डार साहब क्यों बात कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब क्यों बात कर रहे हैं, फिर ये क्यों बात कर रहे हैं, फिर शर्जील मेमन, नासिर शाह क्यों बात कर रहे हैं, फिर और पीपल्स पार्टी नेचुरल फितरी तरीका यही होता है। आप मेरी बात, अगर एक कायद नहीं बोलेगा वो अपनी टीम से कहेगा कि तुम बोलो, यही होता है। इसमें नई बात क्या है? गुड कॉप बैड कॉप, इसमें मुझे समझ नहीं आ रही है। जी मुजम्मिल साहब, नहीं, आप अनीक भाई, बात यह है कि वो चीजों को भाम में क्यों रख रहे हैं? तो कमाल करते हैं वो, अपना सच बताइए भाई, सियासत करनी है उन्होंने, या वो सूफी है? वो को नया अल्लाह माफी दे फिरका बना रहे हैं, नहीं आगे सूफी बनकर वो सियासत कर रहे हैं वो भाई। नहीं,
भाई सारी सियासत कर वो रहे हैं, सियासतदान है। सियासत कर रहे हैं। सहरवर्दी साहब, हमें सियासत पे कमेंट इमरान खान भी सियासतदान है जी, फिर इमरान खान भी सियासतदान है, फिर ये लीवरेज उसको भी हासिल होना चाहिए कि वो बात तो करे या उसका ना तो सबसे करे। बड़ा मसला करे तो क्रेडिबिलिटी उसका की है, right कहा है कि वो राज अगर- रखता ही नहीं है, उस पर दुनिया में कोई नहीं, बात करने को तैयार नहीं है। नहीं, उसकी वजह ही ये बताई जाती है ये कि वो देखिए- आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। देखिए, भाई ट्रस्ट उस आदमी पे होता है जो बात को देखिए, रोकना आपकी बात जानता नहीं। है। अगर चुप रहना एक स्ट्रेटजी है और काबिल फहम है तो बोलना भी एक स्ट्रेटजी है और काबिल फहम। सहरवर्दी साहब बिल्कुल है, लेकिन चुप रहने को मैं एक मामले की बात कर रहा हूं। स्ट्रेटजी मान लें और बोलने को ब्लडर मान लें। आपकी दोनों मर्जी है, आप चलें। नहीं करते रहे, बल्कि मैं- आप ऐसे भी शहबाज शरीफ की तरह हाथ धो करके अगर कहेंगे मुझे बड़ी खुशी होगी। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश कर रहा हूं कि मतलब है वो काबिल फहम है उनकी खामोशी। मैं ये नहीं कह रहा कि मुस्तकिल चुप होना पॉलिसी है, मुस्लिम लीग नून वाले जाने कि नवाज शरीफ क्यों खामोश रहते हैं। खान साहब की मैं सिर्फ इस मौजूद पे बात कर रहा हूं कि जनरल फैज पर इस वक्त बात करके ये कोई बहादुरी का सबूत नहीं है। एक आदमी गिरा हुआ दूसरा कहे जी हौजी देखिए बात है। देखिए मुस्लिम नहीं मुस्लिम लीग नून कंप्लेनेंट है फैज के खिलाफ। वो आज 2018 के उन इल्जामात पर क्यों नहीं कहते कि हम उनका भी फील्ड कोर्ट। नहीं, बिल्कुल ये हाई टाइम है कि उनको कहना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है, पार्टी ठीक है कह रही है, उनको कहना चाहिए सही, कि जो ठीक है। 2018 में हुआ है, 16 में हुआ है, जो शौकत सिद्दीकी का है, उसकी पिटीशन लेकर जाएं सही। कि इन इल्जामात पर भी मतलब उसके ऊपर पॉलिटिकली इंक्वायरी होनी आपको चाहिए। सेन मूव नहीं हमारी लग ये रही। ठीक है, शिकायत वक्त खत्म हो उसके गया। ऊपर। मुजम्मिल साहब हाँ। शुक्रिया, पराचा साहब, नाजी साहब और सहरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ये मामला सारा, चाहे इसको तहरीक इंसाफ एक्यूज़ करे कि पोलिटिसाइज़ किया जा रहा है या नून लीग तनकीद करे तहरीक इंसाफ पे कि वो पोलिटिसाइज़ कर रहे हैं, लेकिन ये हो चुका है। अब जिस तरह पराचा साहब ने कहा कि जब इसकी डिटेल आएगी तभी ये बात हतमी तौर पे की जा सकती है कि दरअसल जिस्ट क्या है इस केस का। एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।